हो सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कहा कर्म प्रधान अभीश्वर राखा जो जस करहि सो तस फल। संत की वाणी। फौजी भैया एक व्यक्ति जा रहा था और व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में उसे आम का एक पका हुआ बगीचा दिखाई पड़ा। बढ़िया बड़े बड़े आम पके पके फल लगे। जब उसने बगीचा में फल देखे तो उसने किसी से पूछा नहीं और जैसे ही फल तोड़ा, बड़े भाव से सुनना, जैसे ही फल तोड़ा तब तक उस बाग का मालिक आ गया जो बाग की रखवाली कर रहा था। जैसे इन्होंने फल तोड़ा तैसे उसने पीछे से डंडा मार दिया कि तुमने बिना पूछे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से सुनना। तो कहा कि भैया जैसे ही उसने रोका डंडा मार दिया, आए नेत्रों से आंसू निकलने लगे। जैसे ये गुरुजी कथा सुना रहे थे शिष्य ने कहा गुरुजी ये तो अनर्थ हो गया। आप तो कह रहे थे कि जो कर्म करता है फल उसे मिलता है। अच्छा बताओ यहाँ कर्म की बात आई और जिसने कर्म किया ही नहीं उस पर मार पड़ी। विचार करो, जिसने कर्म ही नहीं किया उस पर मार पड़ी, ये कैसा सिद्धांत है। गुरुजी ने कहा चिंतन करो बेटा। कहा नहीं बताओ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ, एक आदमी आम रास्ते से जा रहा था, उसने आम का बगीचा देखा जिसमें पके हुए फल देखे। अच्छा आप लोग सही बताना, फल को देखने वाला कौन है? आँख। बहुत सुंदर। फल को देखने वाला आँख है और फल तक ले जाने वाले कौन है? तो का पैर लेकर गए। ध्यान दीजिए, जो पैर गए और जो गए उन्होंने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथों ने तोड़ा। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? रसना ने, मुंह से खाया गया। और जिसने खाया भैया उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और मार किस पे पड़ी? पिठी पे पड़ी भैया। पीछे डंडा बैठा। तो कहा गुरुजी ये सिद्धांत समझ में नहीं आया, ये कैसा कर्म है? कर्म तो पीठ का कोई है ही नहीं। गुरुजी ने कहा फिर समझो। जिसने देखा किसने? कहा आंख ने। फल तक गए कौन? का पैर गए। तोड़ा किसने? का हाथ ने। खाया किसने? रसना मुंह ने। जिसने खाया उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और मार पड़ गई भैया पीठ पे जिसका कोई लेना देना नहीं। तो का जब मार पड़ गई पीठ पर तो सही बताओ आंसू कहां से निकले? तो आंख से। और देखा किसने? कर्म किसका था? आंख का था। और फल किसे मिला? कि आंख को ही मिला। यही विधि का विधान, यही चक्र है। हम लोग जो कर्म करते हैं ये हमें जब तक अपने कर्मों का यही कर्म हमारे पीछे प्रारब्ध बनकर दौड़ते हैं, जब तक उस कर्म का हम भोग नहीं भोगेंगे। आपने देखा भीष्म पितामह 100 जन्मों के बाद जब एक सर्प को फेंक दिया तो कर्म पीछे पड़ा था। वो सर्प जो है एक कांटेदार वृक्ष में गिर गया। जब बाण लगे तो पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा 100 जन्मों के बाद तुम्हें हम बता रहे हैं, तुमने बाण से उठा करके एक सर्प को फेंका था, उसके तमाम कांटे चुभ गए शरीर में। वही कांटे आज तुम्हारा कर्म बन करके, ध्यान दीजिए, ये जो अर्जुन के द्वारा बाण लगे यही उसका फल है। परमात्मा कहता जो जैसा करता है भैया उसे वैसा भोगना पड़ता। हम किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की।